everyone, so welcome all of you once again to Ready to Fly channel. So आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं स्वयं प्रभा के सारे चैनल्स along with the tricks to remember. So welcome. So स्वयं प्रभा का पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके आगे हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे. So देखो, स्वयं प्रभा इज अ सेट ऑफ 40 DTH चैनल, मीन्स डायरेक्ट टू होम चैनल है. या आपको टीवी स्क्रीन पे 40 चैनल्स आते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं. इसके लिए आपको सिंपली एक केबल कनेक्शन लगवाना होता है स्वयं प्रभा का, एंड उसके बाद सारे चैनल्स एजुकेशनल रिलेटेड आपको मिल जाते हैं. इट विल बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको इसके लिए कोई भी मंथली एनुअली सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी होती है. तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो आप समझ रही होंगे. अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था, तो 9 जुलाई 2017 को हुआ था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है. आप ये याद रखना कि इस दिन 9 जुलाई 2017 को हमारे 3 स्कीम्स लॉन्च हुए थे. पहला तो स्वयं प्रभा पढ़ लिए, एक है हमारा स्वयं मैंने आपको पीछे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, सो एक बार आप देख लेना. एंड थर्ड स्कीम था हमारा नेड. ये तीनों चीज जो है, ये तीनों स्कीम्स 9 जुलाई 2017 को ही लॉन्च हुआ था. फिर इसके बाद है कि ये स्वयं प्रभा हमारे किसके द्वारा इनॉग्रेट किया जाता, ऑपरेट किया जाता है, तो ये है GSAT 15 सैटेलाइट. देखो GSAT का फुल फॉर्म भी आया है एग्जाम में, इसलिए एक बार आप देख लो. जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, 15 वाला. स्वयं प्रभा में 15 सैटेलाइट, GSAT 15 था. इसके बाद है ये पिसाक द्वारा लिंक किया जाता है, जो कि गांधीनगर में पिसाक. फिर इसका वेब पोर्टल जो है वो इनफ्लिपनेट सेंटर मेंटेन करता है. नेक्स्ट इज अभी ये 2023 में MPEG-4 टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है स्वयं प्रभा. और देखो इसमें जैसे कि आपको पता ही है कि 40 DTH चैनल है जो कि 24/7 अवेलेबल है. अब नेक्स्ट इसमें 4 आवर्स का फ्रेश कंटेंट होता है, एंड इसी कंटेंट को 5 टाइम्स रिपीट किया जाता है. याद रखना, 4 घंटे का फ्रेश कंटेंट और 5 बार रिपीटेड है. इट मीन्स दिन के 24 घंटे एक चैनल पे आपको एजुकेशनल प्रोग्राम मिल जाएगा, विच इज रिपीटेड फॉर द स्टूडेंट, फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट ऑफ कन्वीनियंस. ठीक है. सो इसमें AI इनेबल SMS बेस्ड शेड्यूल रिट्रीवल सिस्टम फॉलो होता है, और इसके जितने भी कंटेंट है वो IITs, UGC, CEC, IGNOU ये सब प्रसारित करते हैं. ओके, इतना हम समझ गए. अब हम आगे समझते हैं. सो देखिए इसमें 1 to 40 चैनल्स है, ठीक है. अब हम लोग से पूछा जाता है ये 40 चैनल 1 to 40 चैनल कौन कौन मैनेज करता है, ठीक है. सो हमें ये अच्छे से याद करना पड़ेगा. सो देखो सबसे पहले चैनल नंबर 1 to 10 और 40 ये हमारा CEC UGC करता है मेंटेन, ठीक है. व्हाट जो 1 से लेकर 10 तक है, और ये जो 40th वाला चैनल है ये देखो आप CEC UGC ही मेंटेन करता है. यानी हम ये समझ के UGC और CEC मिलकर 11 चैनल मेंटेन करते हैं, 1 to 10 एंड 40. सेकेंड इज IGNOU जो है वो 11 to 16 मेंटेन करता है. 11 से 16 IGNOU, 11 to 16 IGNOU, ठीक है. उसके बाद हमारे IITs करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 17 से 38, 17 to 38. और फिर हमारा हैदराबाद करता है 39. हैदराबाद सिर्फ एक चैनल को मेंटेन करता है और वो है 39, ठीक है. तो 1 to 10 CEC करता है, 11 to 16 यानी 5 चैनल हमारा IGNOU करता है, 6 चैनल हमारा IGNOU करता है. फिर उसके बाद 17 to 38 IITs करता है, 39 वाला यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद करता है, एंड द लास्ट इज 40 UGC व्यास करते हैं, ठीक है. तो ये हमें याद हो चुका है. अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार आप देख लो इसको. सो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. द सैटेलाइट यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन एंड टेलीकास्ट ऑफ स्वयं प्रभा इज कॉल्ड. कौन सा सैटेलाइट इसको ट्रांसमिशन और टेलीकास्ट में यूज होता है, बताओ. एजुसेट सैटेलाइट, GSAT 15 सैटेलाइट, GSAT 3 सैटेलाइट, या SP-AJU 15 सैटेलाइट. तो एजुसेट पढ़ा था नहीं, GSAT 15 यस. अगर आप ये बताए तो आप एकदम सही बताए हो, ठीक है. GSAT 15 जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंटेंट्स ऑफ स्वयं प्रभा चैनल नंबर 16 विद द थीम ऑफ स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन आर प्रोवाइडेड बाय. तो क्या CEC करता है, नहीं. CEC के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये 1 to 10 करता है, ठीक है. और IGNOU करता है क्या, हाँ. IGNOU जो है वो 11 to 16 चैनल नंबर करता है. और फिर IITs वगैरह जो है वो हमारा 17 to 38 करते हैं. ये दोनों जो चैनल है ये हमारा 17 to
38 करता है। और 39 वाला चैनल कौन करता है हमारा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। फिर उसके बाद 14 कौन करता है, वो भी यूजीसी जिसका नाम है व्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव टू लर्न ऑल द 40 चैनल। अब 40 चैनल याद करना हमारे लिए डिफिकल्ट है, बट ट्रिक हो तो वी विल रिमेंबर इट। सो आई हैव मेड अ ट्रिक फॉर यू। ठीक है, हमें सिर्फ 1 to 10 चैनल्स के नेम ही याद करने होंगे। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि कौन सा चैनल कौन लॉन्च कर रहा है, कौन प्रोवाइड करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, स्टार्टिंग में हम 1 to 3 चैनल देखते हैं। एक फिगर देखो, ये क्या है, ये लिखा है मुझे संस्कृत नहीं आती है। ठीक है, यानी यहाँ ये वागीश है, वागीश को संस्कृत का बोध नहीं है। ठीक है, याद करने के लिए बस एक ट्रिक बनाया है कि वागीश को संस्कृत का बोध नहीं है। इससे हमें 3 चैनल याद हो जाते हैं। पहला क्या है, वागीश जो कि लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए चलता है। सेकेंड इज संस्कृति जो हिस्ट्री, कल्चर, फिलोसफी के लिए चलता है। एंड द थर्ड इज प्रबोध जो सोशल और बिहेवियर के लिए चलता है। ठीक है, यानी वागीश को संस्कृत का बोध नहीं है। ठीक है, ये आप याद रखना, वागीश संस्कृति एंड बोध से प्रबोध। एंड नेक्स्ट देखो, वागीश संस्कृत प्रबोध। ठीक है, अब वागीश को भाई संस्कृत नहीं आती है तो उसको संस्कृत जान के करना क्या था। अगर वागीश को संस्कृत का बोध नहीं था तो उसको क्या करना था, एक्चुअली देखो सरस्वती जी का पूजा था। ठीक है, सरस्वती पूजा था। सरस्वती से आप याद रखना सारस्वत, सारस्वत, सरस्वती पूजा था तो सारस्वत। ठीक है, और उस बिचारी को सारा प्रबंधन संभालना था। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, सारा प्रबंधन किसको संभालना था, हमारे वागीश को संभालना था। ठीक है, बट बिचारे को तो आरती करनी भी नहीं आती है। ये देखो, उसको तो किसी विधि विधान का नॉलेज ही नहीं है, उसको कोई विधि नहीं आती है। ठीक है, तो इससे हमें 3 चैनल्स और याद हो गए। क्या है, 4th चैनल इज सारस्वत, 5th इज प्रबंधन एंड द 6th इज विधि। सारस्वत में कौन सा आएगा, तो एजुकेशन और होम साइंस उसमें करवाया जाएगा। प्रबंधन में आपको मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, कम्युनिकेशन। और वैदिक में लॉ एंड लीगल स्टडीज। तो स्टार्टिंग के 6 चैनल्स हमें याद हो गए। पहला क्या था, वागीश को संस्कृत का बोध नहीं है, यानी वागीश संस्कृति एंड प्रबोध। फिर है क्या था, सरस्वती पूजा था, सारा प्रबंधन उसे करना था, बट इसे तो कोई विधि ही नहीं आता, तो सारस्वत, प्रबंधन, वैदिक। नेक्स्ट इज, तो देखो वो किसके पास गया सीखने, ये आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट से हम 2 चैनल याद करेंगे, आलिया के नाम से। आलिया मतलब कौटिल्य, और भट्ट यानी आर्या भट्ट। ठीक है, याद रखना, आलिया यानी कौटिल्य और आर्या सॉरी भट्ट यानी आर्या भट्ट। तो इस समय 2 चैनल और याद हो गए हैं। अब देखो, अब वो जब वागीश उसको देख रहा है, आलिया भट्ट से गया था पूछने के लिए विधि का, तो विधि उसको पता चल रहा है आलिया भट्ट सिखा रही है, तो उसके साथ उसने काफी टाइम स्पेंड किया। स्पेंड से स्पंदन, स्पेंड से स्पंदन, याद रखना आप लोग। फिर उसके बाद फाइनली वो उसमें दक्ष हो गया। क्या हो गया, दक्ष हो गया। देखो बता रही है आलिया जी कि दक्ष हो गया है। ठीक है, तो इसमें हमें ये चारों चैनल देख लेते हैं। 7 इज कौटिल्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र के ज्ञाता। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस ये सारी चीजें देखते हैं। आर्यभट्ट पे क्या आएगा, फिजिकल और अर्थ साइंस आएगा। फिर है हमारा स्पंदन जो है वो लाइफ साइंस से रिलेटेड है, और दक्ष है अप्लाइड साइंस। आई थिंक आपको पूरे 10 चैनल्स याद हो गए होंगे। चलो मेरे साथ रिपीट करो। पहला क्या था, वागीश को संस्कृत का बोध नहीं है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में याद किया, वागीश संस्कृति और बोध से प्रबोध। ठीक है, तो फिर 4th चैनल हमारा क्या था कि सरस्वती पूजा था, उसको प्रबंधन संभालना था, पर इसको तो विधि का ही नॉलेज नहीं है, यानी सारस्वत। 5th 6 हमारा हो सॉरी 4th हमारा सारस्वत हो गया, 5th हमारा प्रबंधन है, और 6 हमारा है विधि। ठीक है, और 7 8 में है हमारा कौटिल्य आर्यभट्ट, जिसको हमने आलिया भट्ट से याद किया था। 9th में उसने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया स्पंदन, और 10 में वो दक्ष हो गया। ठीक है, ये सब मैंने करवा दिया। अब देखो 10 तक तो हमने दक्ष तक तो पढ़ लिया था। अब हमें कोई इतना ट्रिक नहीं लगाना है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो 11 to 16 चैनल मैंने कहा था इग्नू ऑर्गेनाइज कराता है। तो देखो 11 चैनल में वो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज देखता है, 12th में बेसिक एंड अप्लाइड साइंस देखता है। बस अब एक बार मोटा मोटे देख लो कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो 11 से 6 तक इग्नू करवा रहा है। तो 11 चैनल नंबर पे क्या है, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज है।
12th में बेसिक एंड अप्लाइड साइंस है, 13 में थीम प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए है, 14 जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी और ज्ञान दर्शन आपको उस पर मिलेगा, 15 इज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन, और 16 जो है हमारा स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन के लिए है। तो ये हमने देख लिया 16 तक इग्नू ऑर्गेनाइज कराया। अब देखो, अब आप याद रखना B4 क्यों मैं याद करवा रही हूँ, B4 में बॉम्बे का 4 चैनल चलता है, ठीक है। B4 तो B4 में पहले 17 से स्टार्ट होता है, जो आपको दिख रहा होगा बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। फिर 18 आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 19 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड 20 है फिजिक्स। यहाँ तक आपको बॉम्बे करवा दिया है। अब हमारा आता है 21 जिसको दिल्ली करवा रहा है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। अच्छा, दिल्ली कितने, IIT दिल्ली जो है वो 2 चैनल को देखता है, एक तो हमारा 21 और एक हमारा 22 है, जो 22 चैनल का नाम है IIT पल। ओके, फिर हमारा गांधीनगर आता है, गांधीनगर सिर्फ एक चैनल को देखता है, वो है सिविल इंजीनियरिंग। फिर हमारा कानपुर है, कानपुर 5 चैनल्स को देखता है, ठीक है। 24 से स्टार्ट है, देख लो 25, 24, 25, 26, 27, ये सारा 28 तक हमारा कानपुर देखता है। फिर 20 जो 9 से है हमारा खड़गपुर देख रहा है, खड़गपुर हमारे 2 चैनल्स को देखता है, एक है हमारा 29 और 30। फिर 31 से लेकर हमारा अगर आप देखोगे 31 36 तक हमारा मद्रास करता है, और 37, 38 जो है तिरुपति कर रहा है, 39 वाला यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, एंड द लास्ट इज 40 जो हमारा UGC व्यास करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ चैनल नंबर 4 इन स्वयं प्रभा रिलेटेड टू सोशल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट। तो बताना चैनल नंबर 4 पे कौन सा है। तो आप याद करो, पहले हमने क्या पढ़ा था, वागीशपुर संस्कृत का बोध नहीं है, तो वो 3 चैनल हटा दो। फिर क्या था, सरस्वती पूजा था, सरस्वती से सारस्वत, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 इज राइट। अगर आपने 2 बताया है तो आपने सही बताया है। ओके, यू आर राइट। नेक्स्ट इज, ये एक मैच करने के लिए आया है। चैनल नंबर 3 जो है वो प्रबोध है, चैनल 4 सारस्वत, चैनल 5 प्रबंधन, चैनल 6 विधि। तो आपको बताना है ये सारे चैनल कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करते हैं। सो देखो, ये जो हमारा प्रबोध है, प्रबोध करता है हमारा सोशल एंड बिहेवियर साइंस, ठीक है, सोशल एंड बिहेवियर साइंस प्रबोध। फिर है सारस्वत, सारस्वत जो है आप याद रखना, सरस्वती माँ शिक्षा की देवी हैं, तो एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस ये सारा। फिर प्रबंधन, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, ठीक है। विधिक यानी लॉ से, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो 1 का है 2, और आपका सारस्वत वाला 2 का 1, फिर 2 का 4 है, B का 4, यानी इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगर आपने ये बताया है आंसर नंबर 1 तो आप बिल्कुल सही हो। लिखा है स्वयं प्रभा चैनल नंबर 7 कौटिल्य, कौटिल्य जो चैनल है वो कौन से एरिया को कवर करता है, कौन से सब्जेक्ट को कवर करता है। तो क्या इकोनॉमिक्स करता है, हाँ कौटिल्य तो अर्थशास्त्र के क्या आता है तो करेंगे ही। लाइब्रेरी साइंस, साइंस वाले तो IITs देखेंगे, ठीक है। और कॉमर्स, हाँ। फाइनेंस, हाँ। मैथमेटिक्स क्या लगता है, नो मैथमेटिक्स नहीं देखेगा, ठीक है। तो ACD ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगर आपने 3 बताया है तो आप बिल्कुल सही हो, यू आर राइट। सो द एंड, खत्म होता है हमारा स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थे वो मैंने आपको बता दिए, कुछ क्वेश्चंस भी हो गया है, ट्रिक भी एक बार रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, मैंने SDG, MDG और स्वयं ये 3 चीजें पहले भी कवर की है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।